myself Dr. Rajan Maurya, pursuing BNYS. Today we will discuss about constipation. कब्ज क्या होता है? आज हम कब्ज के बारे में बात करेंगे। यह एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये किसी भी एज ग्रुप में हो जाता है, बच्चों में, नवयुवा में या फिर वृद्धावस्था में, किसी भी एज ग्रुप में ये देखा जाता है। तो कब्ज होता क्या है और कब्ज किन कारणों से होता है और इसको ठीक करने के कुछ कॉमन क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कब्ज किसे कहते हैं, ये क्या होता है, जो है कैसे हम जो है इसको आइडेंटिफाई करेंगे, जानेंगे कब्ज है हमको। तो इसके लिए यदि आपकी लैट्रिन बहुत सख्त हो रही है या लैट्रिन बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, पेट बहुत सही से नहीं साफ होता है, तो ये कब्ज की शिकायत है। या फिर आपको रोज़ाना पेट आपका साफ नहीं होता है, आपको 2 या 3 दिन के अंतराल पे पेट साफ होता है, यानी कि हफ्ते में 3 से 4 बार ही लैट्रिन होती है, तो ये आपकी कब्ज की शिकायत है। या फिर आपको स्टूल पास होने में डिफ़िकल्टी होती है, लैट्रिन पास नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो ये आपकी कब्ज की शिकायत है। और किन कारणों से यह होता है, तो कब्ज जो है आपका ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाने से या फिर ज़्यादा दूध उत्पादन यानी कि डेयरी प्रोडक्ट वाली चीज़ें खाने से या अंडे ज़्यादा खाने की वजह से आपको कब्ज हो सकता है। या फिर जो है आपको कुछ मेडिसिन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, जैसे आप पेन किलर ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से भी, पेन किलर की वजह से आप कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। या आप अगर किडनी इन्फेक्शन है आपको, उसकी वजह से आपकी जो मेडिकेशन चल रही, दवाएँ चल रही हैं, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। और यदि आप आयरन सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आयरन सप्लीमेंट्स डेफिनेटली अपने साथ कॉन्स्टिपेशन लेके चलते हैं, मान लीजिए। तो ये, और यदि आप एंटी डिप्रेसेंट या फिर एंटी एंजाइटिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती हैं। स्ट्रेस क्या है कि अगर आप, कई लोग किसी भी छोटी छोटी बातों लेके स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा, तो स्ट्रेस का अफेक्ट जो है इंटेस्टाइन्स में मसल कंस्ट्रक्शन पे पड़ता है, जो कि इसकी वजह से कि आपका बाउल मूवमेंट जो होता है वो उस पर अफेक्ट करती है। और बाकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन इज ए कॉमन प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप जो है एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा लीजिए या फिर फाइबर्स फूड की मात्रा बढ़ा दीजिए। ये हमने आपको बताया कि कब्ज होता क्या है और किन कारणों से होता है। अब हमें कब दिखाना चाहिए डॉक्टर को कि कब्ज की शिकायत है, हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि आपको आपके मल द्वार से ब्लड आ रहा हो, खून आ रहा हो, या फिर मल के साथ खून आ रहा हो, या फिर जो है आपको भूख न लग रही हो ज़्यादा, या आपको वज़न कम होने लग रहा हो, या 50 साल की उम्र में आपको अचानक से कॉन्स्टिपेशन होने लग जाए, तो इन केस में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कभी कभी होता है कि आंतों की कोई इन्फेक्शन की वजह से आपको मल में ब्लड आ रहा होगा, या फिर एनस में जो है मल द्वार से जो खून आता है वो एनस में फिशर्स बोलते हैं उसको, फिशर्स हो जाते हैं, उसकी वजह से ब्लड आता है। तो ऐसे केस में आपको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। उसमें कोलोनोस्कोपी नामक एक जांच होती है, जिसके द्वारा एक कैमरे की तरह पाइप से आपका इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में डाल के चेक किया जाता है कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं बन रही है, कोई अल्सर तो नहीं बन रहा है, कोई कैंसर तो नहीं बन रहा है, ये चीज़ें चेक की जाती है। यदि आपको कोई डॉक्टर सलाह देते हैं इस चीज़ के लिए तो आप जांच को जरूर कराएं। अब हम बात करेंगे इसके उपचार के लिए, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता है। पानी ज़्यादा पिए। पानी ज़्यादा पीने से क्या होगा कि आपका लैट्रिन सख्त नहीं होगा। अगर ठंडी का मौसम है तो 2 से 3 लीटर पानी पिए कम से कम। अगर गर्मी का मौसम है तो 3 से 4 लीटर का 4 से 5 लीटर पानी अवश्य पिए। इससे जो है लैट्रिन आपका सख्त नहीं होगा, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होगी। और बाकी अपने खाने में फाइबर ज़्यादा ऐड करें, कोशिश करके खाने में एक टाइम सलाद ज़रूर ऐड करें। जैसे आपके फाइबर फूड में हो गया, सेब हो गया, गाजर, मूंगफली, चना दाल, मूंग दाल और केला, अमरूद, इन सब चीज़ों को बराबर रोज रेगुलर यूज से जो है आपकी कॉन्स्टिपेशन की संभावना कम हो जाती है। बाकी एक चीज़ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं या अवॉइड करते हैं, स्टूल प्रेशर। जब हमें प्रेशर बनता है उस टाइम हो सकता है हम बिजी हों कहीं या कुछ काम कर रहे हैं, तो हम उस टाइम उसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं जाते हैं। इसकी वजह से भी आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बन जाती है। तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है,
या फिर ऐसा लंबे टाइम तक इग्नोर करने की वजह से आपको कोई बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकती है। तो इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी प्रेशर बने आपको ज़रूर टाइम निकाल के जाना चाहिए। और कुछ लोगों को प्रेशर नहीं बनता है, उसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं कि जब आपको सुबह कुछ नाश्ता करने के बाद या कुछ खाने के बाद आप जो है 10 से 15 मिनट बाद, उस समय आंतों का मूवमेंट थोड़ा सही होता है, तो आप जा सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट आप जाकर कोशिश करें, आपका वो स्टूल पास होने में सहायता मिलेगी। या फिर अगर आप, आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि मोबाइल और न्यूज़पेपर लेके लोग बाथरूम में जाते हैं, इसको सबसे पहले अवॉइड करना है, क्योंकि आधे घंटे, एक घंटे बाथरूम में बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। इससे आपके आंतों पर और प्रभाव पड़ता है या आंतें और कमज़ोर होती हैं। तो आपको 10 से 15 मिनट ही कोशिश करनी है, आपको नहीं होता है तो वापस आ जाना है, बाद में फिर से जाना है, तो जब भी प्रेशर बनता है। एक चीज़ और आप ध्यान दे सकते हैं कि खाने के बाद हम जो है वज्रासन अवस्था में बैठ सकते हैं। वज्रासन एक योगा का पोज होता है जिसमें आप बैठ सकते हैं, वज्रासन, क्योंकि खाने के बाद ये एकमात्र योग ऐसा है जो खाने के बाद किया जा सकता है। तो 10 से 15 मिनट आपको खाने के बाद इसमें बैठना है। और स्टूल प्रेशर के टाइम जो है आपको बहुत जो है जोर नहीं लगाना होता है, उस टाइम आप लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, ऐसे में आपका पेट सही से साफ होगा। और बच्चों में आजकल जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो होती है, उनके लिए जो है आप बच्चों के लिए सेम जैसे बड़ों का फाइबर्स फूड और पानी का ध्यान रखना है। और एक चीज़ जो आप अलग से कर सकते हैं वो है कि बच्चों का दूध और दही वाली चीज़ें बंद कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, जिससे कि उनका नॉर्मल इन्फेक्शन होगा सही हो जाएगा और उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। अगर इन सब की उपायों के बाद भी आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं सही होता है, तो आपको अगर फिर भी समस्या बनी रहती है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ दवाएं होती हैं जो लैट्रिन को ढीला करती हैं, कुछ दवाएं होती हैं जो कि आपके कमज़ोर आंतों को सही करती हैं या उनके आंतों की गति, जो आंतों में जो मूवमेंट होता है मसल्स का, उसको ठीक करने का काम करती हैं। या फिर कुछ एंटासिड्स होती हैं जो कि आपको गैस की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है उसमें सही करने में हेल्प करती हैं, जिससे कि डॉक्टर को एक बेहतर आइडिया लग जाएगा कि किस वजह से आपको दिक्कत हो रही है और उस चीज़ का वो उपचार करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं।